हेलो गाइज, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम जावा कोड सॉल्यूशन लिखेंगे लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 136 का, जो कि है सिंगल नंबर। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओके, तो हाँ, पहले तो ये दिस इज ये कोई स्टाइल नहीं है, मेरे बालों में बहुत सारा तेल चिपका हुआ है, सो आई कैन नॉट हैव माई हेयर आउट लाइक दिस। ठीक है, इसलिए इसको ऐसे बंधा हुआ है, दैट्स इट, नो अदर रीजन, नॉट ट्राइंग एनीथिंग न्यू। ओके, ऑलराइट, सवाल पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार इसको पढ़ लीजिए। ओके, तो इसमें आपको एक इंटीजर एरे दिया गया है नम्स। ये बता रहे हैं कि इस एरे में हर एक नंबर दो बार दिया गया है, एक्सेप्ट कोई एक नंबर है जो एक ही बार दिया गया है, और आपको पता लगाना है जो नंबर वो एक बार दिया गया है वो कौन सा है। ठीक है, सवाल ही कहता है। ऑलराइट, तो आप एग्जाम्पल देखो, 2 to 1 है, तो 2 दो बार दिया गया है, तो जो नंबर एक बार दिया गया है वो है 1। सेकेंड एग्जाम्पल में 1 और 2 दोनों दो बार दिए गए हैं, जो नंबर एक बार दिया गया है वो है 4। ओके, और आपको इसको लीनियर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में लगाना है, मतलब एक ही लूप चलना चाहिए, मेरा सिंगल ओ एन की कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए। ओके, तो जब मैंने पहली बार लाइफ में सवाल देखा था, मतलब बहुत पहले देखा था, तो मेरे को नहीं समझ में आया था कि कैसे करेंगे। मैं सब कुछ ट्राई कर लिया, ठीक है। तो ऐसे केसेस में ना आप ट्राई करो कि ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, बिट्स लगा के नहीं हो रहा, सॉर्ट करके नहीं हो रहा, कोई डेटा स्ट्रक्चर बना के नहीं हो रहा, क्लिक हो गया, नहीं तो सोल्यूशन देखो, आगे बढ़ो। इजी सवाल पे 15 से 20 मिनट से ज़्यादा मत लगाओ, ठीक है, बिकॉज ये लर्निंग है, आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, आपका एंड एम है कि अगर आपको कभी कोई सवाल मिले, आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर रहे हो या किसी इंटरव्यू में बैठे हो, या आप कोई सवाल पूछ रहे हैं, तो आप उसका कोड लिख के बस सोल्यूशन देके आगे बढ़ पाओ। ठीक है, अगर आप पीएचडी कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तो उसको दिल पे लगाओ, वरना दिल में मत लगाओ। ओके, अगर आपने इसको ट्राई किया नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई जजमेंट नहीं है इसमें। सोल्यूशन देखो, आगे बढ़ो, क्योंकि इसका ट्रिक यही है कि दो नंबर्स का जब आप जोर करते हो, एक्स और एक्सक्लूसिव और करते हो, तो एज और ए जीरो देगा। ओके, तो आप सारे इंटीजर जो उस एरे में है उनका जोर करोगे, तो आपको जो इवेंचुअल वैल्यू जो बच के आएगा वो है वो सिंगल वैल्यू। ओके, करके दिखाऊंगा मैं एक बार एग्जांपल में, पहले मैं कोड लिख दूँ फटाफट। तो बहुत ही छोटा सा कोड है इसका। तो अगर हम आंसर स्टार्ट करते हैं जीरो से, हर एक इंटीजर को उठाया इस नम से एक फॉर ईच लूप लेकर। ओके, और मैंने सिंपली कर दिया आंसर इक्वल टू आंसर जॉर। ओके, जॉर का सिंबल है बिटवाइज जॉर, और द करंट इंटीजर आई, और रिटर्न आंसर। ओके, इतना ही है। टेस्ट करते हैं। राइट, सबमिट करते हैं। ओके, तो जिस सवाल का ऑलमोस्ट सेट सोल्यूशन है ना, उस सवाल में बहुत दिमाग खराब करने का मैं कभी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, क्योंकि कॉम्पिटेटिव कोडिंग ये सब चीज़ें ना आप बहुत ऑब्जेक्टिवली लो। अनटिल आप बहुत एकदम इसमें घुसने जा रहे हैं, आपको किताबें नहीं लिखनी है, टेक इट वेरी ऑब्जेक्टिवली। योर जॉब इज टू गेट द राइट आउटपुट, फाइंड द राइट सोल्यूशन एंड मूव ऑन। राइट, ओके, क्योंकि मैं बहुत दिल लगा लेता था सवाल से। आई होप आप लोग ऐसे नहीं करते। अभी हो कैसे रहा है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक एरे है जिसमें वैल्यूज़ हैं से 1 2 3 4 3 2 1। ओके, तो 1 2 3 ये दोनों दो दो बार हैं, 4 हमको एक अलग से मिला, तो इसका आंसर 4 होना चाहिए। कैसे होगा, हमने क्या कर रहे हैं, हम जीरो से स्टार्ट करके सारी वैल्यूज़ का जोर करते जा रहे हैं। मतलब 1 हमको मिल रहा है, तो 1 ऐसे होता है 0 1। ओके, कितने भी जीरो लगा लो आगे, लेकिन अभी हमारे पास दो ही बिट्स लेते हैं, और फिर 2। ओके, तो 1 का बिट रिप्रेजेंटेशन, 2 का बिट रिप्रेजेंटेशन, दोनों को जोर किया। ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे तभी 1 होगा, वरना 0 होगा। ऑड नंबर ऑफ वंस 1, ऑड नंबर ऑफ वंस 1। ओके, तो इन दोनों का जोर हो गया। फिर आया 3। ओके, 3 होता है 1 1। ओके, आपने इन दोनों का जोर किया, तो ऑड नंबर ऑफ वंस नहीं, इवन नंबर ऑफ वंस है, तो 0 0। ओके, तो 3 हो गया। फिर आया 4। 4 होता है 1 0 0 1 0 0, तो उसमें एक लीडिंग जीरो लगाते हैं, वैल्यू सेम रहेगी। जोर करते हैं, 0 होगा 0 होगा, और क्योंकि ऑड नंबर ऑफ वन है तो 1 होगा। ओके, फिर अगली वाली 3 है। 3 का बिट रिप्रेजेंटेशन होता है, अभी हमने देखा 1 1। ओके, इसमें 0 लगा देते हैं, वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो 0 और 1 1 देगा, 0 और 1 1 देगा, 0 1 और 0 1 देगा, ऑड नंबर ऑफ वंस। ओके, फिर आता है 2। ओके, 2 का बिट रिप्रेजेंटेशन हो गया 1 0। राइट, राइट, लीडिंग जीरो लगाया, तो 1 0 1 हो गया, 1 1 0 हो गया, 1 0 1 हो गया। ओके, और फाइनली आया 1। ओके, तो 1 का जोर करोगे आप इस करंट वैल्यू से, तो ये है 0 1। राइट, हाँ, तो 1 1 0 0 0, और ये 1। तो जो आंसर आपका बच के आया वो है ये, जो कि यही है।
ओके, क्योंकि जो सेम वैल्यूज़ हैं 1 और 1, 2 और 2, 3 और 3 वो ज़ोर में नल हो जाए, मतलब ज़ोर करके वो 0 होते जाएंगे, बचेगा आपका जो वैल्यू बस एक बार दी गई है। इतना ही ट्रिक है, इतना ही लॉजिक है, इससे ना कम है, इससे ना ज़्यादा है। ओके, अगर आप ये सवाल किसी और तरीके से सोच पाते हो, मतलब सोल्यूशन तो और हैं, लेकिन कोई और सोल्यूशन जो आप लीनियर रन टाइम में निकाल पाते हो, प्लीज़ शेयर करना, ठीक है? ऑलराइट, ओके। तो ये था इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एंड आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। कॉम्पिटिटिव कोडिंग में दिल मत लगाइएगा, ओके। ऑब्जेक्टिवली लीजिए, आपको सवाल करना है, आपको सोल्यूशन निकालना है और आपको कोड लिखना है, बस दैट्स इट, ओके। इसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करिएगा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ। और आप कमेंट्स में मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल का। थैंक यू।